हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। आइए आज हम इस्राएलियों का मिस्र देश में दुर्दशा और मूसा का जन्म और मूसा का मिद्यान देश को भाग जाने की कहानी सुनते हैं। याकूब के नीच वंश के 70 प्राणी और उसके दास दसियाँ कनान देश में अकाल पड़ने के बाद मिस्र देश में आकर बस गए थे। यूसुफ पहले से ही कनान देश में आ चुका था। यूसुफ और उसके भाई और उसके पीढ़ी के सभी लोग मर चुके थे, किंतु इस्राएल की संतान फलने फूलने लगी और वे अत्यंत समर्थी हो गए थे और वे सारे देश में फैल चुके थे। मिस्र में एक नया फिरौन गद्दी पर बैठा। वह यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली बहुत बढ़ गए हैं, हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। ऐसा ना हो कि संग्राम के समय वे शत्रुओं से मिलकर हमारे विरोध लड़ाई लड़े और हमें इस देश से बाहर निकाल दे। इसलिए उन्होंने इस्राएलियों से बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया ताकि वे उसे कठोर परिश्रम कराएं, उन्हें बहुत दुख दें। और ऐसा ही हुआ। बेगारी कराने वालों ने इस्राएलियों को दुख दे देकर कठिन परिश्रम करवाया और पिथोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों का निर्माण करवाया। जैसे जैसे वे इस्राएलियों को अधिक दुख देते गए, वैसे वैसे इस्राएली और अधिक फैलते चले गए। इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत भयभीत होने लगे। तब फिरौन ने शिप्रा और पुआ नाम की 2 इब्री भाइयों को यह आदेश दिया कि जब इब्री स्त्रियों को प्रसव हो और उनका पुत्र हो तो उन्हें मार डालना, और बेटी हो तो उसे छोड़ देना। परंतु ये धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए वे पुत्रों को भी छोड़ देती थी। इस कारण परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना रहा और वे अपने घर बसा पाईं। तब फिरौन ने उनसे पूछा, तुम ऐसा क्यों करती हो? क्यों इब्रियों के बेटों को छोड़ देती हो? तब उन भाइयों ने उनसे कहा कि इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों की जैसे नहीं है। वे बहुत फुर्तीली हैं और वे हमारे पहुंचने से पहले ही बच्चा उत्पन्न कर देती हैं। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा को यह आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे हों उन सबको नील नदी में फेंक दिया जाए और बेटियों को छोड़ दिया जाए। इसी समय मूसा का जन्म एक लेविया घराने में होता है। जब मूसा का जन्म हुआ तब उसकी माँ ने देखा कि बालक बहुत सुंदर है, इसलिए उसने उससे 3 महीने तक छुपा कर रखी। अब बालक को अधिक दिन तक छुपा कर रखना संभव नहीं था, इसलिए उसकी माताजी ने सरकंडों की एक टुकड़ी बनाई और उसमें चिकनी मिट्टी की राल लगाई ताकि उसमें पानी प्रवेश न कर पाए, और उसमें उस बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच में छोड़ दी। जब फिरौन की बेटी नील नदी में नहाने के लिए आई तब वह अपने सखियों के साथ नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच में एक टोकरी देखा और अपनी दासी से उसे लाने के लिए कहा। जब टोकरी को खोला गया तो उसने उसमें एक सुंदर बालक रोता हुआ दिखाई दिया। फिरौन की बेटी को उस पर तरस आया। उसने कहा, यह तो किसी इब्री का पुत्र है। उस बालक की बहन दूर से यह सब देख रही थी। उसने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं किसी इब्री स्त्री को तेरे लिए बुला लाऊं कि वह इस बालक को दूध पिलाए?
फिरौन की बेटी ने कहा, ऐसा ही कर। और वह बालक की बहन उसकी माता के पास जाकर उसे बुला लाई। फिरौन की बेटी ने उसे कहा, इस बालक को मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं इसके बदले तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को लेकर दूध पिलाने लगी। और जब बालक कुछ बड़ा हुआ तो वह फिरौन की बेटी के पास लेकर आई और उसने उसे फिरौन की बेटी को सौंप दिया। फिरौन की बेटी ने बालक का नाम मूसा रखा, जिसका अर्थ है मैंने इसको जल में से निकाला। अब मूसा राजभवन में पलने बढ़ने लगा। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ तो वह एक बार बाहर अपने भाई बंधुओं के दुख तकलीफ़ों को जानने के लिए निकला। तब उसने क्या देखा कि एक मिस्री जन एक इब्री भाई को मार रहा है। तब मूसा ने इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा है। तब उसने उस मिस्री को मार डाला और बालू में दफना दिया। फिर दूसरे दिन मूसा बाहर गया तो क्या देखा कि दो इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। तब उसने अपराधी से कहा कि तू अपने भाई को क्यों मारता है। तब उसने कहा, किसने तुझे हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? क्या तो उसी प्रकार जिस प्रकार कल तूने एक मिस्री को मारकर बालू में दबा दिया है, क्या उसी प्रकार मेरे साथ भी करेगा? यह बात सुनकर मूसा अत्यंत डर गया और इसकी खबर फिरौन तक पहुंच गई। तब फिरौन मूसा को मार डालने की योजना बनाने लगा। अब यह जानकर कि उसका भेद खुल गया है, मूसा मिस्र देश छोड़कर मिद्यान देश को भाग गया। मिद्यान में मूसा एक कुएं के पास बैठा हुआ था। मिद्यान देश के याजक की 7 बेटियां थीं जो अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराया करती थीं और वे कुएं के पास अपने कठौतों में पानी भर रही थी ताकि वे अपने भेड़ बकरियों को पानी पिला सकें। तब अन्य चरवाहे आए और उन लड़कियों को हटाने लगे। तब मूसा खड़ा होकर उन लड़कियों की सहायता की और उसने कठौतों में पानी भरा और भेड़ बकरियों को पिलाया। जब लड़कियां अपने पिता रुएल के पास लौटी तब उसके पिता ने उनसे पूछा कि क्या बात है बेटी, आज तुम इतनी जल्दी आ गई हो। तब उन लड़कियों ने बताया कि कुएं के पास एक मिस्री पुरुष बैठा हुआ था, उसने हमारी सहायता की, इसलिए हम आज जल्दी लौट आए हैं। तब उसने अपनी बेटियों से कहा कि वह पुरुष कहाँ है, तुमने उसे क्यों छोड़ दिया है? उसे बुला लाओ कि वह हमारे साथ भोजन करे। तब मूसा को बुलाया गया और वह रुएल के घर में रहने लगा। उसने अपनी एक बेटी सिपोरा का विवाह मूसा से कर दिया। अब मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराने लगा। इस प्रकार वह अब मिस्र देश छोड़कर मिद्यान देश में बस गया। दोस्तों, बाइबल की यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।